नए साल 2026 के जश्न का इंतजार है। एक दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों और धार्मिक स्थलों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है, तो कोई मंदिरों में पूजा पाठ करके अपने आराध्य के दर्शन करके नए साल का स्वागत करता दिख रहा है। कई जगह हालात ऐसे बन गए हैं कि सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बन गई है। देश भर में अलग अलग जगहों से आई इन तस्वीरों से समझिए कि कैसे लोग नए साल में पूजा पाठ और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, राम मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या की तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ की है, वाराणसी की। यहाँ पर भी श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हैं। राजस्थान के जैसलमेर की तीसरी तस्वीर है जो पर्यटकों से गुलजार है, और चौथी तस्वीर गुलमर्ग की है। बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देखिए कि सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई नए साल का स्वागत अपने ईष्ट को याद करके करना चाह रहा है। लोग मंदिर पहुँच रहे हैं, गुरुद्वारे पहुँच रहे हैं, चर्च पहुँच रहे हैं, और कोई जो है यहाँ पर बर्फबारी का मजा ले रहा है, परिवार के साथ मौजूद है। नए साल को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। नए साल से पहले देश भर के मंदिरों में आस्था का मेला लगने लगा है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। अयोध्या में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामलला के दर्शन के साथ ही नए साल की शुरुआत करने के लिए श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। ठंड और शीतलहर के बावजूद भक्तों में भारी उत्साह है। देखिए, ठंड हो चाहे शीतलहर हो, इससे आस्था में कोई कमी नहीं आती। जिनको पहुंचना है वो कैसे भी करके पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में जब कोहरा होता है तो यहाँ चाहे अगर हम बात करें रेल मार्ग की, ट्रेन लेट होती हैं, सड़क मार्ग की बात करें तो जाम से 2-4 होना पड़ता है, लेकिन लोग फिर भी अपने आराध्य के पास पहुंच रहे हैं। नए साल पर भक्तों पर सनातन का रंग चढ़ा हुआ है। नए साल के पहले ही वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वाराणसी में भी नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक रोजाना 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 23 दिसंबर से जो काशी में भीड़ शुरू हुई वो अब भी जारी है। आस्था की कतारें थम नहीं रही हैं। घाट हो, मंदिर हो, मड़िया हो, सब जगह हाउसफुल की स्थिति है। आप देखिए, अभी मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हूँ जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से। तो अभी रुके तो क्या सोचा था इस बार साल का पहला दिन काशी में मनाना है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और भी कुछ लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। तो नई शादी हुई है और हमने पहले सोचा भगवान जी के दर्शन करेंगे। वाह, क्या लेके जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये नया ट्रेंड है कि काशी में अब युवा पहुंच रहे हैं? जो युवा 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक गोवा में रहते थे, अब वो काशी आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं। आपको लगता है युवाओं की सोच बदल रही है क्या? बिल्कुल बदल रही है। बिल्कुल बदल रही है, और आना भी चाहिए। भगवान की श्रद्धा रखनी चाहिए हमेशा, वही आपको साथ देते जीवन भर। अच्छा, सर्दी बहुत है, बावजूद इसके आप लोग निकले हुए हैं घर से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। बहुत भगवान जी की काशी में सब आनंद कैसा है? बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये न्यू कपल्स हैं जो अपना जीवन की शुरुआत काशी से करने आए। आपसे बात कर लेते हैं। बाबा जी 80 साल के ऐसे तिवारी। गुरु जी कहाँ से आए हैं बाबा जी? हम लोग दिल्ली से आए हैं। जी जी। आप देख रहे हैं, देखिए ये आस्था है। आप भले ही आप घर में बैठे हो, लेकिन आस्था कहते हैं, आस्था हमेशा हर चीज पर भारी होती है। 80 प्लस। बाबूजी आप नंगे पैर हैं, सर्दी का डर? बड़ा आनंद आ रहा है। फुलनाथ बाबा की दया है, बाबा का आशीर्वाद है, बस आशीर्वाद है, बना रहे सर्वे तो देखिए आस्था को आपकी सलाम। और भी कुछ लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। क्या सोचा था आप लोग यूथ हो, युवा हो, युवा के बारे में हमेशा सोचा जाता था कि 25 दिसंबर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन बीच के, गोवा के किनारे, लेकिन अब युवा मंदिर आ रहे हैं न्यू ईयर पर, 25 दिसंबर मंदिर आ रहे हैं। क्या लगता है कि यूथ की जो मेंटालिटी, यूथ की जो इमेजिनेशन है न्यू ईयर को लेकर बदली है? अब आप लोगों को लगता है कि मंदिर जाकर साल की शुरुआत करनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे हो जाए? नमः पार्वती पते। हरे हरे महादेव। तो विश्वनाथ धाम बनने से पहले काशी में जो भक्त, जो टूरिस्ट आते थे, उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता था वो साउथ इंडियन का होता था। उसके बाद उत्तर भारत से जो लोग, बिहार से या मध्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, और उससे मध्य प्रदेश से लोग कुछ आते थे और दर्शन करते थे। लेकिन विश्वनाथ धाम बनने के बाद जो ट्रायंगल था वो बिल्कुल बदल गया। अब न केवल इन राज्यों से बल्कि बड़ी संख्या में दिल्ली से, हरियाणा से, मुंबई से भक्त काशी पहुंच रहे हैं, और इसी कारण
आप चाहे वो महाकुंभ हो और चाहे अब नए साल का जश्न हो, लंबा वीकेंड हो, लोग काशी पहुंच रहे हैं और इसी कारण एक दिन में 4.5 लाख भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ये जो पहले जो दिल्ली और उधर का जो टूरिस्ट होता था वो उत्तराखंड या फिर राजस्थान, आगरा की तरफ रुख करता था, वृंदावन तक जाता था, लेकिन अब वो टूरिस्ट काशी पहुंच रहा है और इसी कारण यहाँ पर आपको आस्था की ये लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दक्षिण भारत में भी नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, रंगनाथ स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है, तांता लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और देखिए कि ये लोगों की आस्था है और लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है दर्शन के लिए, लेकिन लोगों के उत्साह में, लोगों की भक्ति में, लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आती है। देखिए पुलिस की मौजूदगी है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है जिसकी काफ़ी मान्यता है और जो लोग भी त्रिची पहुँचते हैं एक बार यहाँ पर मत्था ज़रूर टेकते हैं। और आप देखिए कि अभी तो एक दिन बाकी है 2025 में, उससे पहले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और जब नए साल का आगमन होगा तो उस वक्त नज़ारा कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। तो जो 2026 का इंतज़ार है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि आज 30 तारीख है और कल का दिन बाकी है 2025 में। तो जो लोग भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं, जो ये उनका साल रहा, तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद कैसे वो आगे बढ़ते रहे और नया साल सबके लिए मंगलमय हो, ये कामना करते हैं। अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कटरा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु माता रानी के जयकारों के साथ भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया है। वहीं हैदराबाद के वेंकटेश्वर मंदिर में भी भक्त दर्शन के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हैदराबाद की तस्वीर आप देखिए, कटरा की दूसरी तस्वीर है, रंगनाथ स्वामी मंदिर की तीसरी तस्वीर है। देव स्थानों में सैलाब है और आप देखिए कि हर जगह, आप बात करें मंदिरों की, आप बात करें पर्यटक स्थलों की, हर तरफ आपको लोग नजर आएंगे। नए साल से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक नए साल पर 12 लाख के करीब श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में मंदिर और जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है। तो ये आप देखिए, नए साल की मस्ती, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। ये उज्जैन की तस्वीरें आपके सामने हैं, महाकाल मंदिर जहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ है और नए साल पर 12 लाख के करीब श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं। ऐसे में मंदिर और जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया गया है। नए वर्ष को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के भक्त जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो 2025 में जो बीता है वो 2026 में ना बीते और खुशहाली भरा हो, सुख समृद्धि भरी हो और परिवार में खुशहाली बना रहे और देश का नाम जो है विदेशों में तरक्की करे, ऐसी कामनाओं के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और श्रद्धालु के साथ साथ राजनेता हैं, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री है, क्रिकेटर्स हैं, तमाम ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर जो है श्रद्धालु के रूप में आते हैं और भगवान महाकाल से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बड़ी संख्या में जो अभी तक माना जा रहा है कि 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन 31 और 1 और 2 इस पर जो है संख्या बढ़ सकती है और आने वाले समय में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और माना जा रहा है कि ये 15 लाख के आसपास जो श्रद्धालु उज्जैन आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक 8 लाख हो चुके हैं और बाकी की और संख्या जो है बढ़ सकती है। उज्जैन से अजय पटवार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। झीलों की नगरी उदयपुर में देश विदेश से आए पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटकों की पहली पसंद झीलों में बोटिंग करना है। फतेह सागर और पिछोला झील पर सुबह से ही पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, जो देर शाम तक जारी रहता है।
तो ये उदयपुर की तस्वीरें आप देखिए, देश विदेश से यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं। फतेह सागर झील में बोटिंग की धूम रहती है और जो भी यहाँ पर आता है वो बोटिंग करना पसंद करता है। अगर हम बात करें फतेह सागर की पिछोला झील की बात करें तो सुबह से ही पर्यटकों का जमावड़ा लग जाता है, जो देर शाम तक जारी रहता है जब तक बोटिंग खत्म नहीं होती। सर्दी की छुट्टियां बिताने के लिए उदयपुर में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और झीलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर शहर में जो भी पर्यटक आते हैं वे उदयपुर की इन प्रसिद्ध झीलों में बोटिंग करने से नहीं चूकते। और ये हम इस समय फतेह सागर झील किनारे मौजूद है और यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पर्यटक जो है वो मौजूद है। मौसम काफी अच्छा हो रखा है और इस अच्छे और खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तस्वीरें कैद कर रहे हैं। और आप देखिए बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पर मौजूद है। उदयपुर की इन झीलों में बोटिंग करना यहाँ के पर्यटकों की पहली पसंद होती है और जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं बोटिंग का लुत्फ जरूर यहाँ पर उठाते हैं। बोटिंग पॉइंट पर आप देखिए कि भारी भीड़ पर्यटकों की यहाँ पर है और सभी पर्यटकों की पहली पसंद इन झीलों में बोटिंग करना होता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल से पहले पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंचने लगी है। बर्फ से ढके गुलमर्ग में स्नो नाइट्स और नए साल का जश्न मनाने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। होटल फुल हैं, टूरिस्ट बर्फबारी, स्कीइंग और ठंडे मौसम का जमकर मजा ले रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें गुलमर्ग की, ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर लोग इसी बर्फ को देखने के लिए पहुँचते हैं, ठंड का इंतजार करते हैं। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला ने यहाँ पर पर्यटकों से खास बातचीत की है, आप उनकी ये रिपोर्ट देखिए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आप आए हैं और बर्फबारी हो रही है, आप न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मौसम है, जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, स्नो भी गिर रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो पहले तो हमारे तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी न्यू ईयर। और भाई कश्मीर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बर्फबारी है और मजा आ रहा है। बर्फ गिर रही है और आप बहुत खुश लग रही हैं, क्या वजह है खुशी का? बस फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बर्फ भी मिल गई हमें गिरते हुए और ये नजारा। कहाँ से आए आप? नोएडा। आप बताएं, आप नोएडा से आए हैं और यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ पे बर्फ गिर रही है और न्यू ईयर मनाने के लिए भी लोग आ रहे हैं। बस वही, दिल्ली एनसीआर में तो कहीं बर्फ नहीं, कभी बर्फ नहीं होती, यहाँ पर तो पहली बार देखा है। काफी मतलब लोग कहते हैं ना जन्नत है, वो लग रहा है देख के कि हाँ जन्नत है।